हेलो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री। ये आपका नया चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री, जिसे कुछ बुक्स में हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा, इतने दिन आपने टिक्नोमेट्री को स्टडी किया और टिक्नोमेट्री से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए, चाहे वो डिपेंड ऑन ट्रायंगल हो, टेबल हो या टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो सब कुछ किया, कि आखिर ये टिक्नोमेट्री क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या यूज है इसका। स्टूडेंट, आप लोग टिक्नोमेट्री को स्टडी करने के बाद अब आप एबल हो गए हैं हाइट और डिस्टेंसेस निकालना किसी भी परपेंडिकुलर थिंग्स की। जैसे इलेक्ट्रिक पोल की हाइट आप बिना इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़े निकाल सकते हैं। किसी पेड़ की हाइट आपको पेड़ पर चढ़कर नहीं जाना, ग्राउंड पर रहते हुए भी आप उस ट्री की पूरी हाइट बता सकते हैं। किसी रिवर की ब्रेथ, रिवर की चौड़ाई बता सकते हैं रिवर को बिना क्रॉस करे। अब आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा कि किसी रिवर की हम ब्रेथ कैसे बता पाएंगे बिना रिवर को क्रॉस करे, हम तो सिर्फ एक किनारे पर बैठे हैं और इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा विशेष स्पेशल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि हम उसको मेजर कर पाएँ ब्रेथ ऑफ द रिवर, लेकिन आप टिक्नोमेट्री की हेल्प से ब्रेथ ऑफ द रिवर भी मेजर कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए मैं समझाता हूँ कैसे काम करता है ये। सपोज दैट एक इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी, ट्री, पोड, बिल्डिंग, वॉटएवर, चाहे कुछ भी हो, हम उसे लाइन से दिखाएंगे। तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक पोल है और मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल से 10 मीटर की डिस्टेंस से मैंने इलेक्ट्रिक पोल के टॉप को यहाँ से देखा तो 30 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक पोल की हाइट क्या होगी। पूरी बात समझिए, एक इलेक्ट्रिक पोल है, उस इलेक्ट्रिक पोल पर मैं क्लाइंब नहीं कर सकता, नो प्रॉब्लम। ग्राउंड पर तो वॉक कर सकता हूँ, तो ग्राउंड पर मैंने वॉक किया, 10 मीटर अवे जाकर मैंने उसके टॉप को देखा तो 30 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपके दिमाग में आएगा ये बात कि एंगल कैसे जान लेते हैं। एक्चुअली एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे क्लाइनोमीटर कहते हैं। क्लाइनोमीटर की हेल्प से हम एंगल को मेजर करते हैं। अब एंगल दो तरीके के स्टूडेंट क्रिएट होते हैं, मैं आपको पहले थोड़ा बता दूं। देखिए, ये इलेक्ट्रिक पोल का टॉप है और आप यहाँ ग्राउंड से देख रहे हैं, तो ह्यूमन आई यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो एंगल बनता है इसे बेस कह सकते हैं और ये वो लाइन है एंगल ऑफ, ये साइट है, यहां से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जो एंगल क्रिएट होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि यहां पर जो एंगल क्रिएट हुआ वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि फिर समझिएगा, अगर हम नीचे हैं, ऑब्जर्वर नीचे है और जिस चीज को हम देख रहे हैं वो ऊंचाई पर है, तो नीचे साइड से यानी कि स्मॉलर हाइट से हायर हाइट के ऑब्जेक्ट को जो हम देखते हैं तो फिर वहां से एक एंगल क्रिएट होता है ऑब्जर्विंग पॉइंट से लेकर और जो ऑब्जेक्ट है वहां तक का। तो इस तरीके से जो एंगल क्रिएट होता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। इसके अपोजिट मान लीजिए आप अपने घर की छत पर बैठे हैं और यहाँ पर सड़क पर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए कोई बॉल है और आप ऊपर से यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ एंगल क्रिएट होगा और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है, ये नॉर्मल पोजीशन ऑफ आई। मैं आपको समझाता हूं। मैं अभी यहां पर इस तरीके से खड़ा हुआ हूं, तो मेरे नॉर्मल पोजीशन ऑफ आई मींस मेरे आई का लेवल एक होगा। अब आई के लेवल के अगर मैं ऊपर देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हुआ। किससे, नॉर्मल आई का लेवल और उसके ऊपर। तो नॉर्मल आई का लेवल ये है और मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ। सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ नॉर्मल पोजीशन में और यहाँ से अगर मुझे फैन को देखना पड़े या ऊपर लाइट को देखना पड़े तो मुझे आईज के लेवल को ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी कि लेवल ऊपर जा रहा है। जो नॉर्मल पोजीशन से इस तरीके की पोजीशन क्रिएट होती है तो दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट होता है। दैट एंगल नॉन एज एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन कब बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है और ऑब्जर्वर की आईज नीचे हैं तो एलिवेशन, और ऊपर से नीचे किसी चीज को देखा जाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो तरीके एंगल क्रिएट होते हैं, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन का एंगल भी अल्टरनेट होने की वजह से बाद में नीचे ही आ जाता है कैलकुलेशन पर्पस से,
लेकिन पहले ऊपर इंडिकेट करते हैं, उसके बाद फिर नीचे आता है। और ये लाइन जो है, ये लाइन आई का नॉर्मल लाइन दिखाती है। ये आई की नॉर्मल लाइन थी, यहां से नीचे देखा तो बीच में एक एंगल क्रिएट हुआ, अल्टरनेट की वजह से एंगल नीचे आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन करते करते आपको पता चलेगा। बेसिकली ध्यान रखना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन मींस नीचे से ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखना तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे के ऑब्जेक्ट को देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, इसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ये है जो लाइन ऑफ साइट है, और यहां से देखते हैं। अब एंगल को मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसे कहते हैं क्लाइनोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, उसे क्लाइनोमीटर एक बोला जाता है। क्लाइनोमीटर कोई बहुत टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से क्लाइनोमीटर का यूज किया जाता है, और क्लाइनोमीटर की हेल्प से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ठीक है, हमें कहीं ऊपर नहीं जाना, जहां से हम हैं, जहां पर हम हैं वहीं से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब आता हूं मैं क्वेश्चन पर, और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, मान लीजिए मैंने 10 मीटर दूर से जाकर देखा क्लाइनोमीटर की हेल्प से, तो एंगल कितना दिखाई दिया, 30 डिग्री। यहाँ क्लाइनोमीटर का कोई रोल नहीं होगा, आपको एंगल ऑलरेडी गिवन दिए जाएंगे। ठीक है, एंगल मेजरमेंट का यहाँ पार्ट आपके 10th क्लास के स्टैंडर्ड पर नहीं है, वो बाद की बातें होती हैं एट द इंजीनियरिंग लेवल। लेकिन आपके इस लेवल पर आपको एंगल ऑलरेडी गिवन दिए जाएंगे, आपको मतलब होगा केवल हाइट और डिस्टेंस से। क्लियर है? तो अब हाइट पूछी है, अब आप एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए जिसमें ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो, तो आपको आंसर मिलेगा टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से हो जाएगा BC अपॉन AB। टेन 30, थीटा के प्लेस पर क्या आएगा 30, क्योंकि थीटा 30 है। और हाइट h, बेस 10, इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल h अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 अपॉन √3। हम कभी इस तरीके से आंसर ड्रॉप नहीं करेंगे, आंसर हमेशा डिनोमिनेटर को रेशनल करके ही छोड़ेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक पोल की हाइट होगी 10 √3 अपॉन 3। ठीक है, तरीका सीखिए, इंफॉर्मेशन आपके सामने एक आएगी, उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से एक डायग्राम से दिखाना है, एक रफ डायग्राम बनाना है। अप्रॉक्स डायग्राम होता है, उस डायग्राम को बनाने के लिए अप्रॉक्स मीन्स ये 10 मीटर नहीं है, नहीं ये 30 मीटर है। कोई आपको एंगल मेजर करके नहीं बनाना है, कि प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, एक अप्रॉक्स में एक रफ डायग्राम बनाना है, अंदाजा लगाते हुए एक डायग्राम बनाना है कि इस तरीके का एक रफ स्केच बनकर तैयार होगा। कोई मेजरमेंट की नीड नहीं है, न तो ये 10 मीटर है, न ये 30 डिग्री एंगल है, अप्रॉक्स आइडिया लेकर चलना है। ठीक है, एलिवेशन डिप्रेशन का याद रखना। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहचानना होता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग यूज करें जिससे कि उस पर्टिकुलर चीज को निकाला जा सके। ठीक है, कंडीशन और भी अलग अलग हो सकती हैं, और आप देखेंगे किस तरीके से हम कई चीज़ों की हाइट और डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बस आपको टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, टेबल का यूज इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा होगा। एक और मैं क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर रहा हूं, सपोज दैट एक लड़का काइट को फ्लाई कर रहा है। ठीक है, उसकी काइट में जो स्ट्रिंग है वो 100 मीटर का है, काइट को फ्लाई कर रहा है, और जो उसके स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो 100 मीटर का लगा हुआ है। अब काइट कभी भी आपने भी इसको जरूर उड़ाया होगा, कभी सीधा परपेंडिकुलर तो फ्लाई नहीं करती, एक स्लोप बनाती है, यानी कि थोड़ा सा झुकी हुई होती है परपेंडिकुलर से। तो इस तरीके से मान लीजिए काइट की पोजीशन है, और मैंने उसे ग्राउंड के साथ टाइड कर दिया, ग्राउंड के साथ बांध दिया, ग्राउंड के साथ ये बांधा है, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 45 डिग्री। आपको बताना है ग्राउंड से काइट की हाइट क्या होगी, परपेंडिकुलर हाइट। देखिए, सब कुछ इसी तरीके से आपको दिखाना होगा, इंफॉर्मेशन से भी। यहाँ पर C पॉइंट पर कोई काइट है, और हमें ये हाइट बतानी है, काइट की हाइट क्या होगी, और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का काम करेगा। अब आपको एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इन्वॉल्व हो, तो आपको मिलेगा साइन थीटा, यूज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 45 यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि थीटा यहाँ पर 45 दिया है। BC यानी कि H आएगा, AC यानी कि 100 आएगा। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2, H अपॉन 100, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 100 अपॉन √2, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तभी आंसर ड्रॉप करेंगे। 100 √2 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे, योर आंसर इज 50 √2 मीटर।
अगर √2 की वैल्यू प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में तो आप फिर डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा एंड दैट विल बी द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। इस तरीके की बहुत सी सिचुएशंस आपको मिलेंगी। उन सिचुएशंस को रीड करके आपको सेल्फ एक डायग्राम क्रिएट करना होगा और डायग्राम क्रिएट करने के बाद फिर आपको यूज करने होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसकी हेल्प से आप फिर पर्टिकुलर हाइट या डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। मैं जो रिवर की बात कर रहा था वो मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट कोई भी पर्सन रिवर के एक किनारे पे, ये रिवर है एक, ठीक है, इस रिवर की मुझे ब्रेथ फाइंड करनी है, अभी कुछ नहीं पता। अब क्वेश्चन में गिवन में क्या क्या होगा कि रिवर के किनारे से दूसरे किनारे पर एक कोई भी ट्री है, उस ट्री का एलिवेशन का एंगल 60 डिग्री है। ध्यान दीजिए, एलिवेशन, एलिवेशन मींस नीचे से ऊपर की चीज को देखा जा रहा है। अगर हम नदी के इस किनारे से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मींस 20 मीटर अगर हम पीछे बढ़ते हैं तो एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। आपको बताना है, पेड़ की हाइट बतानी है और इस रिवर की ब्रेथ बतानी है। कंडीशन आपके सामने है, देखिए मैंने एक कंडीशन यहां पर ली है, फिर समझिए। ए बी इज ए ट्री, AD is a x मीटर वाइड रिवर एंड CD इज द अनदर पॉइंट। फिर समझिए, D पॉइंट से नदी के किनारे से पेड़ के एलिवेशन, पेड़ के टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री है। उस पॉइंट से हम अगर थोड़ा और दूर जाते हैं 20 मीटर, फिर दोबारा उस पेड़ को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां पर एंगल 60 डिग्री आ रहा है तो जब आप पीछे मूवमेंट करेंगे तो एंगल घटेगा। जितना आप पीछे आएंगे एंगल घटेगा। बहुत सिंपल सी बात है। मैं अगर किसी मान लीजिए यहां पर ये लाइट है, मैं लाइट के बिल्कुल नीचे खड़ा हूं तो एंगल सबसे ज्यादा होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। क्लियर है। अगर मैं थोड़ा और दूर हटता हूं तो एंगल थोड़ा और कम होगा, और पीछे हटूंगा तो एंगल और कम होगा। तो 60, तो इधर एंगल आपका कम हो जाएगा और आगे जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा। अब देखिए डबल एंगल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर डबल एंगल है। डबल एंगल के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 10 यूज होगा। ठीक है, पहले से मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा हूं, सारे क्वेश्चन में 10 होगा ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में 10 का यूज होगा। तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट और डिस्टेंस जब परपेंडिकुलर बेस मोस्ट ऑफ द टाइम आएगा, और परपेंडिकुलर बेस किस में इन्वॉल्व होता है, 10 में। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें क्योंकि ये अप्रॉक्स डायग्राम होता है तो हमें लिखना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज ए बी इज ए ट्री, ए बी इज ए ट्री ऑफ हाइट h मीटर, ठीक है। ए डी इज ए रिवर ऑफ ब्रेथ x मीटर, एंगल D 60 डिग्री और एंगल C 30 डिग्री। सबसे पहले हमने ये रफ डायग्राम बनाया होता है, तो हमें इस बात को एक्सप्लेन करना होता है अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कि कौन सी लाइन क्या है, क्योंकि सब कुछ तो लाइन से ही दिखाया जा रहा है ना। जब सब कुछ लाइन से दिखाया जा रहा है तो हमें उस चीज को समझना होता है। अब अगर मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल ADB में, ADB में लगाएंगे tan 60। ध्यान दीजिए, किसी एक ट्रायंगल को पहले सिलेक्ट करना होता है। 90 यहां पर है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करती है ट्रिग्नोमेट्री, ये तो आपको स्टार्टिंग से पता है। ट्रिग्नोमेट्री टोटली कनेक्टेड विद राइट एंगल ट्रायंगल। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 क्या आएगा, √3 h अपॉन x, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, h इक्वल आ गया √3x। कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन एक कंडीशन क्रिएट हो गई, h और x के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो गया। ओके, आगे मूव करते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल का काम है, ध्यान दीजिएगा आप। इन ट्रायंगल ACB में, ACB में काम करेंगे, tan 30 आएगा। tan 30 लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा, AB। अब यहां मैं एक बात आपको बता दूं, 30 जब आप लेंगे तो जो बेस होगा वो बेस C से लेकर A तक कंप्लीट बेस होगा, क्योंकि 90 यहां पर है। सच पूछिए तो ये लाइन है नहीं, अब आप पूरा ले रहे हैं ट्रायंगल, तो बेस कंप्लीट आएगा। बेस कंप्लीट यानी कि AC आएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB h होगा, और AC नोटिस करिए
d तक 20, आगे x, तो कितना आएगा x प्लस 20, देख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3h इक्वल x प्लस 20 फ्रॉम फर्स्ट इस्तेमाल करिए क्या, h के प्लेस पर √3x, h के प्लेस पर √3x, x प्लस 20, ये आपका 3x हो गया, माइनस x इक्वल 20, 2x इक्वल 20 एंड x इक्वल 20/2, 10 मीटर। दिस इज द ब्रेथ ऑफ रिवर, 10 मीटर, दिस इज द ब्रेथ ऑफ रिवर। ओके, एंड हाइट ऑफ ट्री h भी अगर फाइंड करनी है, h क्या थी √3x, x की वैल्यू कितनी आई है 10, देन योर आंसर इज 10√3। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू प्रोवाइडेड है तो आपको यूज करनी होगी, तो आंसर आएगा 17.3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ ट्री एंड दिस इज द ब्रेथ ऑफ रिवर, देख सकते हैं आप। बस आपका 2 काम है, कैलकुलेशन तो मैं सिखा ही रहा हूं आपको, डिफरेंट कैलकुलेशंस आपको सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। इसके साथ ही इस चैप्टर में एक मेन बात ये होती है कि सही ट्रांसलेशन करके सही डायग्राम का ड्रॉ करना। अगर सही से डायग्राम ड्रॉ नहीं हो पाता फिर भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। अगर आप कैलकुलेशन कितनी भी अच्छी है आपकी, और अगर आपने डायग्राम बनाने में ही कोई गलती कर दी, गलत जगह एंगल फिट कर दिया या डायग्राम सही से नहीं बना पाए, तब भी क्वेश्चन नहीं हो पाता है। आइए, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ इस यहाँ से, जिससे कि आपको डायग्राम बनाने की भी थोड़ी प्रैक्टिस करा दूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को रीड करके हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना होता है, फिर जाके हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए स्टूडेंट, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ से, 1-2 क्वेश्चन, जिससे कि आपको डायग्राम की भी थोड़ी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन है जैसे, ए पर्सन ऑब्जर्व the angle of elevation top of a tower 30 degree. The angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Okay. He walked 50 meter toward to the foot of tower. He walked 50 meter towards the foot of tower. He found the angle of elevation top of a tower is 45 degree. He found the angle of elevation, of top of tower is 45 degree. Find the height of tower. आइए देखिए, जब भी क्वेश्चन को रीड करना, एक कंप्लीट सेंटेंस को रीड करना मींस कॉमा या फुल स्टॉप तक, बीच में सेंटेंस को टुकड़ों में रीड मत करना। ए पर्सन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फुल स्टॉप। आप यहां तक का पहले ट्रांसलेट करिए। एक पर्सन ऑब्जर्व करता है कि कोई भी टावर है, उस टावर के टॉप का ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो आप देख लीजिए, ए भी एक टावर हो गया और ये टावर का टॉप हो गया, तो टावर के टॉप का यहां से, ठीक है, ये कोई पर्सन है, यहां से एंगल आपका 30 डिग्री है। जब तक किसी पर्सन, बॉय, गर्ल, ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी जाए तब तक पॉइंट ही इंडिकेट करेंगे। पॉइंट का मतलब ही वो पर्सन है। आप यहां पर पर्सन को अलग से ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रखेंगे फिर यहां से लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा तभी करेंगे जब पर्सन की हाइट प्रोवाइडेड हो, अदरवाइज ये पॉइंट ही पर्सन है, चाहे वो सिटिंग पोजीशन में हो चाहे स्टैंडिंग पोजीशन में हो, ये पॉइंट ही पर्सन है, ठीक है। He walked 50 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। ध्यान दीजिए, वो 50 मीटर मूव करता है किस साइड, टावर के फुट की तरफ। टावर के फुट की तरफ मींस दिस साइड। 50 मीटर वॉक करता है, फिर दोबारा से टॉप ऑफ टावर को देखता है, तो क्या होगा, एंगल बढ़ेगा। तो एंगल देखिए कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। टावर की हाइट फाइंड करनी है, इसको x मान लेते हैं। लैंग्वेज फिर से आपको वही लिखनी होगी पूरी। क्या लैंग्वेज लिखनी होगी, सपोज ए बी इज ए टावर, ठीक है, सी पॉइंट पर दैट पर्सन है, एंगल 30 एंड 45, इसको x लिया, ये सब आपको सपोज में लिखना होगा। ये दिखाना पड़ेगा कि कौन सी लाइन क्या इंडिकेट कर रही है। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं इसमें,
देखिए तरीका क्या है करने का। सबसे पहले इसी ट्रायंगल में लेते हैं ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में लेंगे, क्या आएगा, tan 45 इक्वल ए बी अपॉन ए डी। ध्यान रखना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू 1, ए बी आएगा h और x, h इक्वल x आएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ओके, इन ट्रायंगल ए सी बी में काम करेंगे। ए सी बी में अब tan 30 आएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। tan 30 जब लेंगे तो परपेंडिकुलर तो ए बी आएगा, लेकिन 30 के अकॉर्डिंग बेस कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट बेस यानी कि x प्लस 50 आएगा, ध्यान दीजिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी यानी कि h, x प्लस 50 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आपका आएगा √3h इक्वल x प्लस 50। सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, चेंज करते हैं एक वेरिएबल को और h के प्लेस पर x रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा √3x, x को भी ट्रांसफर करके लाते हैं इधर, x कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल 50। x इक्वल क्या आएगा, 50/√3 माइनस 1। ध्यान रखना स्टूडेंट, मैंने कहा है कि डिनोमिनेटर को हमेशा रेशनलाइज करना ही है। तो x इक्वल आएगा 50 ब्रैकेट √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में बनेगा a² माइनस b², यानी कि x इक्वल आएगा 50 ब्रैकेट √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 माइनस 1। देन x इक्वल आएगा 50 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, x इक्वल आएगा 25 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज x, लेकिन मुझे तो h निकालनी थी। बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स h भी यहां पर कितनी होगी, 25 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। देख सकते हैं आप, इस x की जगह h रख सकते थे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर लीजिए। जब दोनों इक्वल हैं तो हम किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको किस में कन्वर्ट किया है। ओके स्टूडेंट, आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से पता लगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस के साथ डील करना है। अगला क्वेश्चन है, बस डायग्राम कुछ ही तरीके के डायग्राम है, लैंग्वेज जरूर बदलती रहेगी हर बार क्वेश्चन में, लेकिन आपको अच्छे से ट्रांसलेट करना है और अच्छे से ट्रांसलेट करके डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम सही बन गया देन फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन तो आप कुछ क्वेश्चन करने के साथ ही कैलकुलेशन सीख जाएंगे, और मैंने कह दिया है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 10 यूज होगा। क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू अपोजिट पॉइंट बैंक ऑफ द रिवर 45 and 60। एन एरोप्लेन at a height of 200 meter observes the angle of depression of two opposite bank of river are 45 and 60 degree. Find breadth of river. समझिए स्टूडेंट, एक एरोप्लेन है जो 200 मीटर की हाइट पर है। एरोप्लेन जो 200 मीटर की हाइट पर है, एरोप्लेन से नदी का एक किनारा और नदी का दूसरे किनारे को जब ऑब्जर्व किया जा रहा है तो दोनों किनारे के डिप्रेशन के एंगल, अब ध्यान वर्ड पर जाना, यहां पर क्या वर्ड यूज हुआ है क्वेश्चन में, डिप्रेशन। और डिप्रेशन का मीन्स क्या होता है, डिप्रेशन का मीन्स है ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तभी तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होगा। तो इसका मतलब मान लेते हैं नदी का एक किनारा ये है और नदी का एक किनारा ये है, और यहां से एक तरफ का एंगल और दूसरी तरफ के एंगल क्रिएट होंगे इस तरीके से। अब डिप्रेशन के एंगल हमेशा पहले ऊपर दिखाए जाते हैं, एक तरफ 45 एक तरफ 60, लेकिन अल्टरनेट की वजह से ये 45 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 45 एंड 60, बट ड्यू टू अल्टरनेट कंडीशन, क्योंकि प्लेन
और ये प्लेन, दोनों का लेवल एक जैसा होगा, ये पैरेलल कंडीशन बन जाती है, इसलिए अल्टरनेट सिचुएशन बनती है। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट मेजर हो गई है। ठीक है, मैं कहूंगा इन ट्रायंगल ACB में क्या लगाएंगे, tan 45, tan 45 क्या आएगा, AB अपॉन AC, 1 इक्वल क्या आएगा 200 अपॉन x, x इक्वल हो गया 200 मीटर, देख लीजिए। फिर मैं यूज करूंगा इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB में यूज करूंगा tan 60, tan 60 क्या आएगा AB अपॉन AD, tan 60 ये √3, 200 अपॉन y इक्वल आएगा 200 अपॉन √3, देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर ब्रेथ ऑफ रिवर चाहिए तो ब्रेथ ऑफ रिवर आपकी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, x प्लस y, तो 200 प्लस 200 प्लस अपॉन √3 रेशनलाइज करेंगे और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा 200 प्लस 200 √3, 200 अपॉन √3। डायग्राम समझिए और ये समझिए, ये यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ द रिवर होगी। रिवर के ऊपर कोई प्लेन है तो जब प्लेन पर आपका कोई फ्लाई कर रहा है तो उसे नदी का ये किनारा भी नजर आएगा, नदी का ये किनारा भी नजर आएगा। तो एक तरफ का एंगल 45 डिग्री है, एक तरफ का एंगल 60 डिग्री है। अब आप सोचेंगे कि एंगल अलग अलग क्यों हैं, जबकि दोनों किनारे दिखाई दे रहे हैं। एंगल अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि एरोप्लेन एक किनारे के थोड़ा पास हो, एक किनारे से थोड़ा दूर हो, तो जहां पर दूर है वहां का एंगल थोड़ा सा कम आएगा, जहां से पास हो वहां का एंगल ज्यादा आएगा, इसलिए एंगल अलग अलग हैं। तो दो ट्रायंगल क्रिएट हुए, दोनों में tan थीटा इस्तेमाल किया, x और y की वैल्यूज आ गई और उनको जब मैंने प्लस किया, प्लस करने पर आपको सॉल्यूशन यानी कि ब्रेथ ऑफ द रिवर पता लग गई। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है, सपोज दैट ए फ्लैग होस्टेड ऑन ए बिल्डिंग। देखा होगा आपने अक्सर किसी प्रोग्राम में किसी फ्लैग को किसी बिल्डिंग के ऊपर ही हम लोग उसे होस्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिए, एक कोई बिल्डिंग है, सपोज दैट उस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग यहां पर है 5 मीटर का, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, अब ग्राउंड के एक पॉइंट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड दिस इज द टॉप ऑफ द फ्लैग, दोनों अंतर है। जब हम बिल्डिंग का टॉप देखते हैं तो एंगल बनता है 30 डिग्री, और अगर हम फ्लैग का टॉप देखते हैं तो एंगल बनता है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए आप क्वेश्चन को लैंग्वेज में होगा, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी इसकी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। फिर समझिए, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक 5 मीटर का फ्लैग है, बिल्डिंग के ऊपर एक 5 मीटर का फ्लैग है, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, उसी पॉइंट से मैंने बिल्डिंग के टॉप को भी देखा, उसी पॉइंट से मैंने फ्लैग के टॉप को भी देखा, तो फ्लैग के टॉप का एंगल 45 और बिल्डिंग के टॉप का एंगल 30। इसको देखो कैसे यूज करेंगे, इसको x लेंगे, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC में इस्तेमाल करेंगे tan 30, स्मॉल ट्रायंगल ABC, tan 30 इक्वल क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आएगा BC अपॉन AB। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, BC h अपॉन x, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, x इक्वल √3h, इक्वेशन फर्स्ट छोड़ दीजिए यहीं पर। अब बड़े ट्रायंगल में काम करेंगे, इन ट्रायंगल ABD में tan 45 यूज करेंगे, tan 45 इक्वल क्या आएगा, AD, ध्यान रखना परपेंडिकुलर पूरा आएगा। जब आप 45 ले रहे हैं तो ये लाइन समझिए है नहीं, अब ये पूरा ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर पूरा आएगा AD और बेस आएगा AB। tan 45 की वैल्यू 1 और यहाँ आएगा h प्लस 5 अपॉन x, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, x इक्वल h प्लस 5, देख सकते हैं आप। x की वैल्यू लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट, x की वैल्यू क्या आएगी, √3h इक्वल h प्लस 5, माइनस करेंगे, √3h माइनस h इक्वल 5, h कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल 5, h इक्वल आएगा 5 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन जरूर करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनल करके ही आंसर ड्रॉप करना है, और जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा आफ्टर रेशनलाइजेशन। तो आप तरीका सीखिए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और मोस्टली डबल एंगल के ही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, एग्जाम में भी डबल एंगल का ही क्वेश्चन आता है, और स्टूडेंट एक क्वेश्चन जरूर आता है सेक्शन डी यानी 4 मार्क्स में, लॉन्ग क्वेश्चंस में।
एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का 100% एग्जामिनेशन में होता है। तो करना क्या है स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन से सही डायग्राम बनाना है। सही डायग्राम बनाने के बाद कैलकुलेशन करनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस ट्रायंगल को पहले लेते हैं, एक ट्रायंगल पहले लेना है और एक ट्रायंगल बाद में लेना है। बस जो पहले कंडीशन है उसका यूज करना है जिससे कि आगे की कैलकुलेशन कंप्लीट की जा सके। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। रही बात डायग्राम बनाने की स्टूडेंट, डायग्राम थोड़ी प्रैक्टिस से आएंगे। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा जिससे कि डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस आपको और अच्छे से हो जाएगी और डायग्राम बनाने आपको आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इससे आपको कुछ क्वेश्चन करने की हिंट मिलेगी और आप कर पाएंगे। थैंक यू।